सुनीता पूनिया दीपिका है, वो भाषा का अपने स्टाफ से भी अव्यवस्थित भाषा बोलती है और गांव वालों से भी किसी से एक दो से कोई हुई तो अव्यवस्थित भाषा दी। तो रणबीर जी हैं जो फौजी हैं, वो बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हैं। लटवार से खड़े हमारे स्कूल का ये तो दोनों मास्टर है, हेडमास्टर जी इन्होंने को कई दिन से चल रहे हैं। हेड सर की और मैडम की आपस में खटपट होगी। स्कूल में टब टूबर आउन है, उनको पर भी अलग तरीकों पर प्रभाव पड़े उनको, ठीक है। और आपस में आप शब्द बोल के अच्छे कौन लगा। आज एक स्कूल के अंदर इतनी बड़ी वारदात होगी। एक सुनीता पूनिया टीचर बताई जा रही है, उनके ऊपर पूरा गांव उरे इकट्ठा हो चुके हैं और पहले भी उरे इकट्ठा हो चुके हैं। वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा गांव उरे क्यों मौजूद है और केन का आरोप है। राम राम जी। राम राम। किशोर जी यह बताओ ते आज उरे आया हो तो उरे के कारण हूँ आया हो? ये भाई पिछले 3 दिन से चल रहा है। शनिवार को भी इन लोगों ने यहाँ प्रधानाध्यापक को शिकायत की थी कि यहाँ के टीचर हैं जो सही तरीके का व्यवहार नहीं करती हैं, संस्था में अमर्यादित भाषा का उपयोग करती हैं, बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पाती हैं और पिछले 8 साल से वो इसी संस्था में कार्यरत हैं। तो अब की बार 2-4 स्टाफ यहाँ पे अच्छा है जिन्होंने मेहनत की है, कुछ बच्चों का नामांकन भी बढ़ा है। तो जो पेरेंट्स हैं उनका ये कहना है कि ये स्थिति रही तो हम बच्चों को यहाँ पे नहीं भेजेंगे, हम बच्चों का टीसी कटवा लेंगे। इसलिए आज CBO साहब BO साहब वो भी आए हैं, तो देखते हैं उनकी क्या व्यवस्था हो पाती है। तो वह टीचर इसको के गलत कर रही है जो पूरा गांव ने उरे इकट्ठा होना पड़ गो कि आपस में लड़ाई कर रही है या फिर टाबरन गलत पढ़ा रही? देखिए मैं तो ये भी मानता हूँ कि यहाँ पेरेंट्स से गार्जियन जो है बच्चे जिनके बच्चे स्कूल में आते हैं उनसे मैंने भी संपर्क किया, तो उन सबका ये कहना है कि वो घर जाके भी यहाँ तक बोलते हैं कि इस स्कूल में आप बच्चों को क्यों भेजते हो, यहाँ पे कौन पढ़ाने वाला है, प्राइवेट स्कूल्स में भेजिए। तो मैं तो मानता हूँ एक सरकारी कर्मचारी होते हुए तो बहुत राजकारी के विरुद्ध ये किया जा रहा है और ऐसे संस्था में ऐसा टीचर रहना उचित मेरे ख्याल से उचित नहीं है, नहीं रहना चाहिए। तो ये तो आपका कार्य को ऊपर ही आंगली उठाई होना और इतना शर्म को काम करेगा। टीचर ने भगवान को दर्जा दिया जाए, दूसरों एक डॉक्टर ने और एक टीचर ने ही भगवान माने जा है कि जो आंगली पकड़ के चलानो और आगे नौकरी तक पहुंचानो कामयाब करनो टीचर को काम हुआ है। तो आज वो टीचर ही यह चीज़ बढ़ा रहे है कि उरे एक चीज़ और सुनने में लिए सूत्र का वाला खबर आई कि कास्टिंग भी करी जाए कि छोटी जात को है और की भी करी जाए। नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं इनके डिपार्टमेंट से ये ज़रूर डिमांड करूंगा, मांग करूंगा कि इनके ऊपर ऐसे वक्तव्य देते हैं पेरेंट्स के पास जाके तो इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाए। राजकारी में वादा करी गई है तो तारकपुरा गांव को क्या मांग है? भाई मांग यही है कि हमें हमारी संस्था को बचाने के लिए इस टीचर को हम हमारी संस्था में नहीं चाहते, वो कहीं भी दूसरी जगह कार्य व्यवस्था लगाएं, डिपार्टमेंट उनका देखें। हम शिक्षा विभाग से हमारी ये मांग है कि उनको यहाँ से तुरंत प्रभाव से दूसरी जगह लगाया जाए। तो अभी तक कोई आश्वासन दियो? उरे सरपंच साहब भी आ रहे हैं सारा मिलके, कोई अभी तक कोई ताना आश्वासन दियो? हाँ CBO साहब से बात हुई है तो ये कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं DO साहब से बात करके और समाधान निकालने। तो आज को नहीं आएगी सुनीता पूनिया जी? नहीं, आज वो छुट्टी पे हैं। तो यदि कल आवेगी तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई करी जाएगी गांव की तरफ? अभी आश्वासन हमें मिला है, CBO साहब अगर उचित कार्रवाई करते हैं तो हम उसके लिए संतुष्ट हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कल से ग्रामवासी समस्त ग्रामवासी फिर यहाँ पे, यदि कल आओगी तो ग्रामवासी दोबारा हम बैठेंगे यहाँ पे, रोकेंगे। तो स्कूल का ताड़ो लगाया जाएगा, बात यह है। नहीं, समाधान नहीं हुआ तब तक यहाँ बैठे। एक चीज देखी जाए तो उचित भी है अनुचित भी है। उचित तो यो है कि एक टीचर ने कार्ड न होता है और अनुचित यो है कि एक टाबरा की जो पढ़ाई है वह भी थक रही है। तो उरे सब ज्यादा मेहनती कौन है टीचर में, डिपार्टमेंट में? यहाँ पे देखिए 2-3 का स्टाफ नया आया है। एक तो रणबीर जी हैं जो फौजी हैं, वो बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हैं। पिछले 1.5 महीने 2 महीने छुट्टियों के अंदर भी वो पेरेंट्स से जाके घर जाकर डोर टू डोर गए हैं और गार्जियन से संपर्क किया और उनके आने से और उनकी मेहनत से यहाँ पे नामांकन भी 35 के करीब हुआ है और 40 के करीब हुआ। तो और वो मेहनत कर रहे हैं तो उनको हमें तो सरपंच साहब भी उड़ा गए, सरपंच साहब को भी पूछांगा। कलाना में कार्यरत अध्यापिका द्वारा विद्यालय में अव्यवस्था फैलाई जा रही है। इस बाबत सुनो नहीं यार, पहले सुनो भाई काका मेरी। इस बाबत गांव वालों ने मेरे को अवगत कराया। इस पर मैं आज विद्यालय परिसर में आया और उस समय गांव के मौजूद लोग उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि सुनीता अध्यापिका से गांव वाले असंतुष्ट हैं। मैंने हेडमास्टर जी से SMC रजिस्टर लेकर देखा, उसमें किसी प्रकार की एंट्री नहीं थी। वह ना ही SMC मीटिंग में समय पर ली गई और ना ही किसी SMC मेंबर के सिग्नेचर थे। अतः उपरोक्त हर बात को ध्यान में रखते हुए शाखा प्रवक्ता
व सुनीता दीपिका के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का श्रम करें। आज पूरा गांव रे इकट्ठो हुआ है, के कारण हुआ है? भाई मेरे को सवेरे ही पता लगा कि गांव के स्कूल में कुछ अव्यवस्था फैलाई जा रही है, जिसमें नाम आने के बाद में मेरे को हर बात का मालूम हुआ है। जो इस प्रकार मालूम हुआ कि एक सुनीता पूनिया दीपिका है, वो भाषा का अपने स्टाफ से भी अव्यवस्थित भाषा बोलती है और गांव वालों से भी किसी से एक दो से कोई हुई तो अव्यवस्थित भाषा दी। तो इस बात पर मैंने विचार किया। फिर मैंने एसएमसी रजिस्टर हेडमास्टर से पूछा कि आप मीटिंग लेते हो, तो उन्होंने कहा ली थी मीटिंग अप्रैल में, लेकिन वो अप्रैल में खुद अपने आप से लिखी हुई है, नहीं उसमें किसी के सिग्नेचर थे, नहीं कोई एसएमसी मेंबर के हस्ताक्षर थे। तो इसमें लापरवाही हेडमास्टर जी की भी है कि अपने स्टाफ को कंट्रोल नहीं कर रहा, और दीपिका की गाँव वाले बोल रहे हैं तो गलती है ही। तो मेरी तरफ से मैंने शिक्षा अधिकारी को लिखा है कि इन दोनों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। तो गांव वालों को आरोप है कि कास्टिंग भी करी जाए, टाबरा के साथ अभद्र व्यवहार भी करी जाए, और साथ खास चीज यह है कि घर जाके भी कही जाए कि टाबरा नूर मत गालो कि टाबर आज पढ़ लिया तो तड़के मजदूरी कौन करेगा। इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं दूं, क्योंकि मैंने नहीं सुना। क्योंकि गांव का अभी मौजूद यह बात कर रहा था कि ये चीज कह रही है, ये जो आप तार के खालू के लागे के उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अब उचित कार्रवाई ये है कि गांव वालों को संतुष्ट करने के लिए मैंने उनके ट्रांसफर के लिए कहा, लिखित में दियो है। लिखित में उचित कार्रवाई का मतलब यही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो साथ शेयर भी करियो, लाइक भी करियो और कमेंट। पूरा प्रमाण बनाएंगे, ऐसे बिना प्रमाण के इनको ट्रांसफर होता है, नहीं किसी पर आरोप लगा सकते हैं, मौखिक करना चाहिए। उसमें क्या है कि जिन जिन महिलाओं के पास गए हैं, उनके पास जो इन्होंने बातें की हैं, उनके बयान लेके और बयान की सारी कॉपियां लगाएंगे, ठीक है ना। और तब तक एक बार स्कूल का माहौल खराब मत करो। किसी का आना ना आना वो भी नहीं सकते कि जैसे उसने मेडिकल लेके बैठी है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, उसने माहौल साफ करने के लिए मेडिकल लिया हो सकता है वो बीमार हो नहीं हो। अब इसमें क्या है कि आपको पूरी जांच करके उसके बाद में बयान वगैरह लेकर के और हमें देखने को भेजते हैं डीओ साहब। ट्रांसफर अथॉरिटी होती है जिला अधिकारी और आगे मीटिंग, उसमें 2 या 3 प्रिंसिपल कमेटी बना के